कर लेते हैं। नीलम गुरवे हमारे साथ बनी हुई। नीलम, आज मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो क्या कुछ खास आज मध्य प्रदेश में खबरों में? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की हम अगर बड़ी खबरों पर नजर डालें तो आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक भोपाल के प्रदेश कार्यालय में होने जा रही है, जिसे खुद राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश लेंगे। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे और साथ ही साथ 1-to-1 चर्चा भी की जाएगी। सुबह 11 बजे से जो है ये बैठक शुरू होने वाली है। 2 दौर में ये बैठक जो है चलेगी। पहला सेशन जो है वो ओपन रहेगा, इसके बाद का जो सेशन रहेगा उसमें 1-on-1 जो है चर्चा की जाएगी। हालांकि इस बैठक का भी एजेंडा तो क्लियर नहीं है कि क्यों बैठक ये की जा रही है, पर जो मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव है 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट को लेकर के, उसको लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा जो कांग्रेस लगातार कई मुद्दे उठा रही है, महिला उत्पीड़न के, महंगाई के, और इसके अलावा भी जो मुद्दे कांग्रेस लगातार उठाए जा रही है उनकी काट निकालने की भी इस बैठक में कोशिश की जाएगी और सरकार के और संगठन के कामकाज में तालमेल, संगठन में तालमेल को लेकर भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा यदि हम गैर सियासी घटनाओं की आज बात करें तो ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल करने जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। इसके अलावा भी कई मंत्री इस दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो पिछले दिनों वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया था वो काफी सफल हुआ है। 2 दिनों में एक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने दोबारा से बनाया है। पहले दिन करीब 24 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, वहीं दूसरे दिन, कल के दिन करीब 17.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए आज जो रूटीन वैक्सीनेशन गर्भवती महिलाओं का होता है वो किया जाएगा और केवल निजी संस्थाएं हैं वहां पर वैक्सीनेशन होगा और कुछ एक सेंटर्स हैं जो पूरे मध्य प्रदेश के, वहां पर आज वैक्सीनेशन होगा। और कल से फिर से दोबारा से जो वैक्सीनेशन का जो रणनीति स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाई गई है हर सेंटर्स के लिए, वो फिर से जो है वहां पर किया जाएगा। तो पूरी जो बड़ी खबरें हैं वो इस तरह रहेगी आज मध्य प्रदेश की। निश्चित रूप से हर हलचल पर हमारी नजर रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार IBC 24 दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, और इस बीच बड़ी खबर भोपाल से, जहां आज MP बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर बैठक में समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सहित 1 लोकसभा सीट की तैयारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। बैठक में उपचुनाव के क्षेत्र के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। तो बीजेपी संगठन की आज एक बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में होगी। सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर इस बैठक में समीक्षा होगी। आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। बढ़ते आगे, इंदौर में अलग अलग आयोजनों में भाग लेने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने उज्जैन और इंदौर संभाग के सभी कलेक्टर और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डीजीपी विवेक जौहरी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि देश विरोधी नारे लगाने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी घटनाओं को प्रदेश सरकार ने काफी गंभीरता से लिया। गैंगस्टर के लिए जल्द नया कानून ला रहे हैं, जिससे उन्हें बचने का बिल्कुल भी मौका ना मिले। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन सज्जन व्यक्तियों के लिए फूल से भी कोमल और अपराधियों के लिए वज्र की तरह कठोर रहकर कार्रवाई करे। नकली शराब बनाने और वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी विवेक जौहरी ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री से घटना से संबंधित जानकारी साझा की गई। लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से पालन हो और कहीं भी शांति भंग ना हो, इसको लेकर पुलिस और खुफिया विभाग लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। भारत में रहने वाला, मध्य प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक किसी जाति का हो, धर्म का हो, वो हमारा अपना है। लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ सोचता है तो वो तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन लाइन ऑर्डर बेहतर रहे। इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इन सभी अपराधों पे
कड़ाई से कंट्रोल करते हुए अपराधों को नियंत्रण करना, यही समीक्षा हुई। मध्य प्रदेश में 25 से 26 अगस्त को चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए। महाअभियान के दूसरे दिन में सरकार ने टारगेट से कहीं ज्यादा वैक्सीन लगाई है। यह 2 दिन में अब तक की सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड अब बन गया है। मध्य प्रदेश में 2 दिन तक चले कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान पार्ट 2 में अब तक की सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना है। पहले दिन तय लक्ष्य से 114% से ज्यादा 24,20,374 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं दूसरे और आखिरी दिन सरकार का टारगेट 10 लाख वैक्सीन का था, लेकिन टारगेट से आगे 12 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। आखिरी दिन केवल दूसरी डोज वालों को ही वैक्सीन लगाई गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वैक्सीन सेंटर्स पर जाकर लोगों का उत्साह भी बढ़ाया। 24,20,374 हितग्राहियों को एक दिन में वैक्सीन लगाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ा रिकॉर्ड है। कोरोना की इस वैक्सीन में जिस प्रकार से हमने संपूर्ण प्रशासकीय अमले को इसमें लगाया है, ये अपने आप में मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासकीय अमलों का समन्वय, उनका सिंक्रोनाइजेशन और मध्य प्रदेश सरकार का सुशासन स्थापित करता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकाकरण केंद्रों पर जाकर लोगों से मिले और उनका हौसला बढ़ाते दिखे। इंदौर और रतलाम पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ केंद्रों का जायजा लिया, बल्कि इंदौर में जहां गर्भवती महिलाओं से चर्चा कर उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और आशा कार्यकर्ता से राखी भी बंधवाई, वहीं रतलाम में उन्होंने सेंटर पर बांटी जाने वाली चाय का लुत्फ उठाया। कि गर्भवती बहनों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। इंदौर ने यह अभिनव प्रयास किया। प्रशासन के साथ साथ माननीय जी ने उसका नेतृत्व संभाला और मुझे कहते हुए संतोष है कि गर्भवती बहनें भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब वैक्सीन लगवा रही है। इससे कोविड से उनका बचाव हो सकेगा, सुरक्षा चक्र उनको मिलेगा। अभियान के दौरान शिवपुरी में दिलचस्प तस्वीर दिखी। कलेक्टर और एसपी खुद ऑटो रिक्शा में सवार होकर वैक्सीनेशन के लिए लोगों से माइक पर अपील करते नजर आए। फिलहाल टीकाकरण के महाअभियान का दूसरा दौर भी एक रिकॉर्ड बनाकर खत्म तो हो गया, लेकिन जिम्मेदारी पर विराम नहीं लगा है, बल्कि उन लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है जो अब तक वैक्सीन से चूके हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में भले ही नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर साफ ना हो, लेकिन सियासी पार्टियां अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गई हैं। जबलपुर में एक तरफ जहां बीजेपी 5 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम कराने जा रहे, वहीं कांग्रेस निकाय चुनाव के मद्देनजर पार्टी के मंडलम सेक्टर्स का पुनर्गठन करेगी। कांग्रेस की इसी कवायद में पार्टी की जबलपुर प्रभारी हिना कांवरे जबलपुर पहुंची, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की, जिसमें मंडलम प्रभारियों की नए सिरे से नियुक्तियों पर मंथन किया गया। साथ ही सरकार के विरोध की रणनीति भी बनी। बैठक में शामिल प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और जबलपुर से कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने कहा कि जबलपुर जिले में एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनी है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी के अलावा सड़कों की बदहाली और मनमाने बिजली बिल जैसी स्थानीय समस्याओं के मुद्दे पर फोकस होगा। क्या कैसे गठन होना चाहिए, कौन कौन लोग उसमें होने चाहिए और उनको आगे कैसे काम करना है, क्योंकि सिर्फ पार्टी का काम करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे लोगों को पार्टी के संगठन में शामिल करें जो जनता के साथ जुड़े हों, जो जनता की आवाज़ बन सके और सरकार के सामने तक ले जाकर, चूंकि हम विपक्ष में हैं, उन बातों को प्रभावी ढंग से रख सके जो जनता के मुद्दे हैं। उस पर बैठक हुई। बड़ी खबर रायपुर से, जहां आज शाम आधे शहर में नगर निगम का पानी नहीं आएगा। शहर को पानी देने वाले फिल्टर प्लांट में से एक 150 MLD प्लांट में मोटर लगाए जाने के कारण आज शाम तक फिल्टर प्लांट बंद रहेगा, जिसके कारण इन टंकियों और इनसे जुड़े इलाकों में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। निगम से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम शहर की 23 टंकियों से जुड़े इलाकों को पानी नहीं मिलेगा। इनमें भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबंद में निगम का पानी नहीं आएगा। कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव,
मठ मुरैना, लालपुर, अमरीडीह की टंकी से जुड़े इलाकों में भी पानी नहीं आएगा। साथ ही अवंती विहार, मंडी, मोवा, सड्डू, दद्दल, सिवनी, रामनगर, कचना, आमा सिवनी और देवपुरी ओवर हेड टैंक से जुड़े इलाकों में भी जलापूर्ति प्रभावित होगी। निगम के अधिकारियों का दावा है कि शनिवार सुबह से शहर में नियमित जलापूर्ति होगी। बढ़ते आगे, शराबबंदी वादा और अधूरा स्काई वॉक सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया और इसके लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई, लेकिन कमेटी की कई बैठकों के बाद भी इन पर कोई फैसला नहीं हो पाया। विपक्ष का कहना है कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है और वो टाइम पास कर जनता को गुमराह कर रही है। पूर्व मंत्री विजय अग्रवाल का कहना है कि सरकार की शराबबंदी की नीयत ही नहीं है। इसी तरह स्काई वॉक का विरोध करने वाली सरकार 3 साल में भी इसको लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही। दोनों मुद्दों पर सरकार की कमेटी प्रमुख सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि हमने शराबबंदी के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि बैठक में नहीं शामिल हुआ। हम हड़बड़ी में शराबबंदी को लेकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। स्काई वॉक के संबंध में उन्होंने कहा कि जिस तरह इसमें अब तक 60 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं और इसको देखते हुए इसे तोड़ने की बजाय बनाकर इसका और किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है। देखिए, यह सरकार कितने अनिर्णय की स्थिति में है। 2.5 साल से कमेटी खेल रही है। इसके बारे में निर्णय करें, कमेटी बनाने की जरूरत क्या? आपने कहा था शराबबंदी करेंगे, आप करिए। इन्होंने कहा था कि हम स्काई वॉक के बारे में निर्णय करेंगे, हम एक्सप्रेस हाईवे के बारे में निर्णय करेंगे। आज 2.5 साल में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं। अरे आप अनिर्णय की स्थिति में हैं, आप रायपुर शहर के साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। स्काई वॉक का औचित्य क्या था? पब्लिक डिमांड क्या थी? सर्वे प्रॉपर हुआ नहीं, कोई आवश्यकता क्या थी? 4 बार भारतीय जनता पार्टी को उल्लेख किया गया है कि अपने प्रतिनिधि को भेजिए। राजनीतिक मामलों की समिति में जब तक राजनीतिक दल के लोग नहीं बैठेंगे, समग्र रूप से चर्चा नहीं करेंगे, तब कैसे संभव है? क्या बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर से सरगुजा तक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। सरगुजा जिले में सर्व सनातन धर्म सुरक्षा मंच ने रैली निकाली जिसमें धर्मांतरण के खिलाफ बिगुल फूंका गया। सर्व सनातन धर्म रक्षा मंच लगातार धर्मांतरण का विरोध कर रहा। आंदोलन के तहत धर्मांतरण का न सिर्फ विरोध किया जाएगा बल्कि लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। इसे लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने भी रणनीति बनाई है। इसकी शुरुआत सरगुजा से की गई है। इस कार्यक्रम में शामिल हुए रामविचार ने कहा कि धर्मांतरण के विरोध में आंदोलन की शुरुआत हो गई है। गांव-गांव जाकर धर्मांतरण का विरोध किया जाएगा। जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है तब से धर्मांतरण करने वाली जो शक्तियां हैं और इसलिए हमारा जो सत्य सनातन धर्म का जो नारा है, हम लोग एक जन जागरण करने का आज से एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर रायपुर से, जहां सिविल लाइन पुलिस की लापरवाही सामने आई है। कोर्ट ले जाते वक्त बाइक से कूदकर ठगी का आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने जेवर ठगी मामले में सुमन साहू को गिरफ्तार किया था। टिकरापारा थाने का स्ट्रीट शीटर है आरोपी की खोजबीन में अब पुलिस जुटी हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर रायपुर से ये खबर, जहां पुलिस की एक बड़ी लापरवाही, सिविल लाइन पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोर्ट ले जाते वक्त बाइक से कूदकर ठगी का आरोपी भाग निकला। पुलिस ने जेवर ठगी के मामले में सुमन साहू को गिरफ्तार किया था। टिकरापारा थाने का स्ट्रीट शीटर है आरोपी। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां बाढ़ के बाद लोग जान जोखिम में डालकर नाव में मोटरसाइकिल के साथ यहां पर सफर कर रहे हैं। रतनगढ़ और सेवड़ा का पुल टूटने के बाद यहां पर हालात बिगड़े हैं। 35 से 40 गांव के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बाढ़ के बाद जान जोखिम में डालते यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर से खबर है, बाढ़ के बाद जान जोखिम में लोग यहां पर डाल रहे हैं, नाव में मोटरसाइकिल के साथ सफर कर रहे हैं। रतनगढ़ और सेवड़ा का पुल भारी बारिश और बाढ़ की वजह से टूट गया। 35 से 40 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो किस तरह से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नाव में मोटरसाइकिल भी रखकर पार करा रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से यह पुल यहाँ टूट गया। 30 से 35 जो गांव हैं वो इससे प्रभावित हुए। अब लोग आने जाने के लिए यहाँ पर नाव का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन
अब देखिए किस तरह से लोग यहां पर जान जोखिम में भी डाल रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब बात संवेदनहीनता और मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक खबर की। कांकेर के पखांजूर इलाके में एक पिता अपनी बेटी का शव दफनाने के लिए 3 दिन से भटक रहा। बांदे थाना इलाके की मरकानार गांव में रहने वाले पुलिकर बड़ा के मुताबिक दूसरे धर्म को मानने के चलते गांव के एक समुदाय के लोग उसे बेटी का शव दफनाने नहीं दे रहे। 24 अगस्त को तालाब में नहाने के दौरान डूबने से बेटी की मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम 25 अगस्त को हुआ, लेकिन अब शव दफनाने नहीं दिया जा रहा। पीड़ित के मुताबिक समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस धर्म में वो गया है जब तक उसे नहीं छोड़ता शव दफनाने नहीं दिया जाएगा। शव 3 दिन से अस्पताल में पड़ी है, उसकी स्थिति खराब हो रही है। पीड़ित ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुहार लगाई है। उसने मांग किया कि पुलिस सुरक्षा के बीच उसकी बेटी का शव गांव में दफनाने की व्यवस्था की जाए। मैं तो 18 साल की थी, वो पानी में डूबकर मर गई। उसको पोस्टमार्टम होने के बाद 3 दिन हो गया आज के साथ। इसका मतलब कि अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। गौर समाज के लोग बोल रहे हैं कि शायद हम मानते हो तो हम आपके समुदाय लोगों को यहाँ दफनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। आपके बांदी क्षेत्र में कहीं दफना लो करके बोल रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।